काल से है, जहां कोलकाता में शोभा यात्रा पर पथराव। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने दावा किया और पुलिस जो है वो बीजेपी सांसद के इस दावे को खारिज कर रही है। कोलकाता पुलिस ने पथराव का दावा सिरे से खारिज कर दिया है। जुलूस की कोई इजाजत ही नहीं ली गई थी, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी कोई गतिविधि हुई नहीं, ये पुलिस जानकारी दे रही है। गाड़ी को नुकसान के मामले की जांच जरूर की जा रही है, ये पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। जो दावा बीजेपी सांसद की तरफ से किया गया कि साहब जुलूस से वापस लौट रहे श्रद्धालु और उन पर पथराव हुआ, तो इसको लेकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस जगह की ये घटना है वहां पर तो देखिए जुलूस की कोई इजाजत थी ही नहीं। जुलूस पर पथराव वाली जो बात बीजेपी कह रही है या जो दावा बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, उसको पुलिस कलकत्ता की खारिज कर रही है। पुलिस ये जरूर कह रही है कि गाड़ी को नुकसान हुआ है, गाड़ी पर पथराव हुआ है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। एक गाड़ी है जिस पर पथराव हुआ है, सफेद रंग की गाड़ी जो नजर आ रही है, और ये एक और गाड़ी आप देख रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर स्क्रैच पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जुलूस पर हमले का जो दावा बीजेपी कर रही है उसको खारिज कर दिया गया है, ये कहते हुए कि जुलूस की तो यहाँ पर इजाजत थी नहीं, तो यहाँ से जुलूस निकल रहा हो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। हाँ, सूचना मिली पथराव की गाड़ी पर और उस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही है। तो कोलकाता में शोभा यात्रा से लौटते वक्त ये जो सियासत शुरू हुई है अब पथराव को लेकर, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। हमारे हिंदू समाज के मठ मंदिर पूजा पर आक्रमण हो रहा है, तो हिंदू समाज अपना सुरक्षा के लिए रामनवमी को ही और आधार माना है। एक आध छिटपट घटना हुआ है, पुलिस थोड़ा सा दिखाया कि हम तो एकदम बेकार हो गए, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। एक आध जगह रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ है। हाँ, एक पार्क सर्कस में जहाँ हमेशा राष्ट्रविरोधी शक्ति का अखड़ा रहता है, हमास का झंडा दिखा गया ईद के समय, वहाँ रामनवमी का कुछ गाड़ी का ऊपर पथराव हुआ है, गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस को इसका और छानबीन करना चाहिए, कौन ऐसा किया है, उन लोगों को सजा होना चाहिए, नहीं तो अगले बार हिंदू समाज उसी ढंग से। कोलकाता में रामनवमी पर पथराव को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि बंगाल में 70% हिंदू हैं, उसके बावजूद हिंदुओं पर हमला हो जाता है। राम जी का गुणगान कोई नहीं करेगा आपके बंगाल के अंदर, तो कहां कर गया, कब करेगा भाई? क्या बंगाल कोई बांग्लादेश बन गया है? जिस बंगाल के अंदर 70% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की यात्राओं को रोका जा रहा है। जब कोर्ट की फटकार मिलती है तो फिर सब साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तमाम तरह के आघात हमें झेलने पड़ते हैं। कोई जिहादियों का हमला हो जाता है, तो कभी शासन प्रशासन के उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। उसका इलाका डिस्क्लेयर करना है, तो भैया उसका इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, अब सिर्फ इलाका है तो हिंदुओं का इलाका है। और आइए अब बंगाल से निकलकर बिहार का रुख करते हैं। बिहार के दरभंगा में भी रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में हंगामा हो गया। पुलिस ने शोभा यात्रा को रोककर डीजे बंद करवाया। इसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग नाराज हो गए, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ बिहार में जमकर नारेबाजी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया और फिर जाम खुलवाया। लेकिन बिहार में इस बार रामनवमी के मौके पर प्रशासन की तरफ से डीजे पर पाबंदी लगाई गई थी, डीजे पर रोक थी बिहार में इस बार रामनवमी के मौके पर। और ऐसे में जब ये डीजे बजाया जा रहा है रामनवमी के मौके पर, बिहार के दरभंगा में पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस ने ये डीजे बंद करवाया और उसी वजह से यहाँ जो हिंदू श्रद्धालु थे वो भड़क गए। शोभा यात्रा में शामिल लोग नाराज हो गए, नेशनल हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। तो यहाँ कई गाड़ियां इस जाम में फंस गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ जमकर नारेबाजी होने लगी। पुलिस को जब सूचना मिली तो आला अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया गया और किसी तरीके से जाम खुलवाया गया। रामनवमी पर डीजे बंद करवाया था पुलिस ने बिहार में, दरभंगा में, उसी को लेकर ये विरोध लोगों का। लोगों की नाराजगी पुलिस के खिलाफ बढ़ती गई। जुलूस में जो लोग शामिल थे रामनवमी के, उन्होंने बवाल कर दिया। डीजे उतारने के विरोध में उन्होंने सड़क जाम कर दी और लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तो निशाने पर पुलिस को लिया जा रहा था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे लोग, सड़क पर बवाल काट दिया,
शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने लंबा जाम लगा दिया यहां पर। बिहार से निकलकर अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पालघर में रामनवमी के दिन तनाव की स्थिति बन गई। आरोप है कि विरार में शोभा यात्रा के दौरान भक्तों पर कुछ आपत्तिजनक चीज फेंक दी गई। रामनवमी पर महाराष्ट्र के पालघर में तनाव, शोभा यात्रा पर आपत्तिजनक चीज फेंकने के आरोप लगे। पालघर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। धारा 196 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पालघर में हालात सामान्य हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, पालघर में ये आपत्तिजनक चीज शोभा यात्रा पर फेंक दी गई, बीती रात की घटना, पुलिस जांच कर रही है। अभी तक जांच में क्या सामने आया? बिल्कुल, देखिए, विरार के बोलीज इलाके में कल ये शाम को घटना हुई थी। वहां हनुमान मंदिर से लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी और चूंकि ये लंबा रूट था तो कुछ लोग शॉर्टकट तरीके से भी गलियों से गुजरकर जा रहे थे। इस बीच जो एक समूह जा रहा था उसके ऊपर एक आपत्तिजनक चीज भी फेंकी गई। हालांकि ये जो आपत्तिजनक चीज है कोई किसी मूर्ति या फोटो पर नहीं फेंकी गई थी, व्यक्तियों पर फेंकी गई थी। उसके बाद जरूर तनाव हुआ। जो वहां पर श्रद्धालु थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि इस प्रकार की हरकत हुई है। यहाँ पर पुलिस की सराहना करनी होगी कि तुरंत पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले लोगों को समझाया कि ये हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन माहौल बिल्कुल भी ना खराब किया जाए। राम भक्तों ने भी आश्वासन दिया कि पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो मामला यही खत्म होगा। जिसके बाद फिर आगे ये शोभा यात्रा बढ़ी और फिर समाप्त हुआ। पुलिस ने अपने आश्वासन के अनुसार इस पर कार्रवाई की है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और रात तक पुलिस काफी ज्यादा तैनात थी। अभी सुबह हमने जो अपडेट ली है उसके मुताबिक इलाके में शांति है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन ये किसने हरकत की और किसने माहौल खराब करने की कोशिश की, इसकी पुलिस जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब तक किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। जो एफआईआर हुआ है वो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। बस छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आगे का एजेंडा देख रहे हैं।